जोशीमठ में त्रासदी के बीच एक बड़ी खबर है। केदारखंड में पहले भी भविष्यवाणी हो चुकी है। एक दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटकर गिर जाएगा। हाथ टूटने पर नर और नारायण पहाड़ आपस में ही मिल जाएंगे। पहाड़ आपस में मिलने पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो सकेंगे। तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। इनकी विशेषता है, इनकी जो बाएं हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बहुत ही पतली हो गई है और सनत कुमार संहिता पुस्तक के अनुसार उल्लेख आता है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा तो बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है और काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और मान्यता ये भी है कि जो आप सामने पे एक पहाड़ है, हमारा हाथी पर्वत बोलते हैं, इसको जय विजय नाम से ही बोलते हैं और पटमिला नाम से बोलते हैं। पटमिला यानी चिपक जाना। तो जैसे ही हाथ पतला होता जा रहा है तो ये पर्वत भी आपस में मिलते जा रहे हैं और भविष्य बद्री में बद्री विशाल की प्रतिमा बनती जा रही है, जो कि आज बहुत ही बड़ी काफ़ी बड़ा प्रतिमा जो है बहुत बड़ा आकार ले गया और हाथ और पैर जो सब कुछ है, मगर चेहरा थोड़ा चपटा है। तो इसी से प्रमाण लगता है कि भगवान नरसिंह का जो हाथ पतला होता जा रहा है। TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने इस बारे में नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी से बातचीत की है, संजय डिमरी से ये बात की है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है, आपको हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि तपोवन में भविष्य किस तरीके का होगा इसको लेकर पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। और इसीलिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे, जो कई दिनों से वहां के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लोगों के बीच बढ़ता खौफ और इस बीच की जा रही ये भविष्यवाणी क्या संकेत दे रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आपके जरिए ये पता लग पा रहा है कि आखिर जोशीमठ की इस वक्त हकीकत क्या है, ये भविष्यवाणी, क्या लोग इस बारे में भी वाकिफ हैं? क्योंकि लोग सहमे पहले से हुए हैं, ऐसे में उनके बीच बढ़ता ये डर क्या संकेत दे रहा है? देखिए सुरभि, साफ तौर से पूरे जोशीमठ में इस वक्त लोग डर और दहशत के साए में जी रहे हैं कि आखिरकार ऐसे सीधी सीधी धरती कैसे फट सकती है, धरती दो फाड़ क्यों हो जा रही है, उनके घरों में सीधे सीधे दरारें क्यों आ जा रही हैं और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस बात का संकेत है। लेकिन कल शाम जब मैं संजय डिमरी, जो मुख्य पुजारी हैं नरसिंह मंदिर के, उनसे मिला और उन्होंने बताया कि बाल जितना अब वो भगवान नरसिंह का बायां हाथ बचा हुआ है, ये सुन के मैं हैरान हो गया। और उन्होंने ये बताया ये बड़ा संकेत है, ये प्रलय का संकेत है। अगर ये बात सच है तो जोशीमठ एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि सरकार बहुत गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रही है, सरकार इसे सामान्य आपदा मानकर चल रही है। लेकिन नरसिंह मंदिर के पुजारी का जो कहना है और जो प्रमाण और साक्ष्य दे रहे हैं, जैसा कि केदारखंड के सनत संहिता में लिखा है कि जब ऐसा होगा तो प्रलय आएगा, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के तक पहुंचने के रास्ते बंद हो जाएंगे, नया बद्रीनाथ मंदिर बनेगा, तमाम चीजें ऐसे संकेत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है भविष्य तय करेगा। बिल्कुल, देखिए विपिन, जो नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे आपने जो खास बातचीत की और ये जो भविष्यवाणी है, ये वाकई में डराने वाली, ये वाकई में सोच में डालने वाली है। लेकिन इस भविष्यवाणी के साथ साथ जो कल सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने इसरो की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, सैटेलाइट इमेजेस को दिखाया और इसमें बताया गया है कि कैसे जो बड़ा हिस्सा है जो इसमें नरसिंह मंदिर है, जिसमें आर्मी हेलीपैड, ये पूरा एरिया समाने वाला है, सिंक करने वाला है। इसरो की तरफ से भी कहा जा रहा है, दावा हो रहा है। चलिए विपिन, लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विपिन अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो यह बताइए कि अब एक तरफ ये भविष्यवाणी है, एक तरफ ये भविष्यवाणी है, लेकिन लोगों में किस कदर खौफ है। लगातार जो मकान है वहां पर और ज्यादा दरकते हुए नजर आ रहे हैं, दरारें बढ़ रही है। बिल्कुल करुणा, और जो इसरो की रिपोर्ट जिसका थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, वो रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा करती है कि 7 महीने में 9 सेंटीमीटर और महज 12 दिनों में
5 सेंटीमीटर ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। कल मैं सुनील गांव गया था। ये वो गांव है जहां पर पहली बार बड़ी दरारें देखी गई। जिस मकान में इतनी दरारें थी, आज की तारीख में पिछले 10 दिनों में दरारें इससे ज्यादा हो गई है। मेरा पूरा हाथ उन दरारों के अंदर प्रवेश कर जा रहा था। स्थानीय लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। किस तरफ ये इशारा कर रहा है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन क्या वाकई में जोशीमठ अपनी तरफ से प्रलय का इशारा कर रहा है? क्योंकि उत्तराखंड वासियों ने प्रलय देखा है, केदारनाथ में देखा है, रैणी आपदा में देखा है। तो क्या ये प्रलय की आहट है? और नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है, जो स्वयंभू पर प्रकट हुई मूर्ति है, उसका बायां हाथ क्यों पतला होता जा रहा है? क्यों एक बाल जैसा बचा हुआ है? और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले केदारखंड के पूरी बातचीत में की गई थी और चाहेंगे सब कुछ आप हमारे साथ इसी तरीके से लगातार जुड़कर अपडेट देते रहिएगा, क्योंकि जो हालात है उसको लेकर भी आप भी कई बड़े फैसले होने बाकी हैं। सर्वे आज से शुरू हो रहा है।